साथ। किसके साथ? किसके साथ? यमुना मैया। यमुना मैया भगवान की चौथी पत्नी है, इसलिए भगवान की किसी पत्नी का दर्शन हो ना हो, वृंदावन में आज भी यमुना मैया का दर्शन होता है। चौथी पत्नी भगवान की आज भी हम सबको भगवती दर्शन दे रही है। पांचवा विवाह भगवान का हुआ उज्जैन में मित्रविंदा के साथ। किनके साथ? मित्रविंदा। छठवां विवाह सत्या के साथ, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। और भौमासुर को मारकर 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था भौमासुर ने, भगवान ने युद्ध में पराजित किया और कन्याओं को कहा कि घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब आपको छोड़ के कहां जाएं? तो जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, ऐसी कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया, पत्नी बनाया। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। इसके बाद क्या हुआ? भगवान केवल विवाह करते हैं ऐसा नहीं, हर पत्नी के साथ भगवान खुश हैं। जैसे आप लोग विवाह कर तो लेते हो, पर विवाह करने के बाद आप लोग परेशान हो जाते हो, बात तक नहीं करते, मुंह बनाए फुलाए बैठे हैं ऐसे। थोड़ा हंसा करिए, थोड़ा मुस्कुराया करिए। जिंदगी में भगवान अपनी पत्नियों के संग ना कभी वो होली खेलते हैं, कभी दीपावली मनाते हैं और तरह तरह के त्योहार मनाकर कभी भगवान रुक्मिणी जी के साथ क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, खेल कूद करते हैं। जीवन का सुख क्या है? यही आनंद है। जिंदगी मिली है बिंदास जीने के लिए, लेकिन आजकल लोग जीते कम हैं, घुट घुट के मरते ज्यादा हैं। अच्छा, आज लोग इतने परेशान क्यों हैं? बताओ जरा मेरी माँ, क्यों परेशान हैं? आजकल लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोगों की इच्छाएं ज्यादा हैं। क्या ज्यादा हैं? इच्छाएं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी। जरा सोचिए, आप जरा थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचिए, इमेजिन करिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जब आपके कुछ नहीं चाहिए तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? आप उसी क्षण सुखी हो जाएंगे जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो है प्राप्त है, जो पर्याप्त है। अब नहीं, जो है ठीक है, दाल रोटी मिल रही है ठीक है। जिंदगी मिली है आनंद को पाने के लिए, लेकिन हम लोग इतना संसार में उलझ जाते हैं कि संसार की उलझन में अपना सुख भूल जाते हैं। हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें पता ही नहीं। बस गधों की तरह फिर रहे हैं, भाग रहे हैं गधों की तरह। क्यों भाग रहे हैं? ये पाके करोगे क्या? आपको पैसा चाहिए, चलो आप पैसा कमा लो। क्या करोगे पैसा कमा के? घर बनवाओगे और पैसा कमाओगे, पैसे से और पैसा कमाओगे। क्या करोगे उस पैसे का? आपके पास माना कि खूब पैसा आ जाए, क्या करोगे? खाओगे तो रोटी ही ना, पेट भर ही तो खाओगे, सोना तो चबाओगे नहीं। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाना चाहिए, पर कितना कमाना चाहिए? जितनी जरूरत है। चिड़िया दिन भर घूमती है, जितना उसके पेट में समाता है, जितनी जरूरत है उतना खाती है, बाकी आनंद से अपना मौज करती है। बोलो हाँ। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, किसी को भी आप देखिए, वो उतना ही खाते हैं जितने की जरूरत। खा लिया, पेट भर गया, उसके बाद वो पड़े हैं। शेर पेट भर लिया तो शेर के पास हिरन चरता रहे ना तो शेर उसे छेड़ता नहीं है। ऐसा नहीं सोचता कि यार आ गया है, चलो आज मार के रख लेते हैं, कल खा लेंगे। वो कल की प्लानिंग नहीं करता। उसे भरोसा है कि जो परमात्मा कल बनाएगा वो कल की व्यवस्था करेगा।
बोले कि ये तो मेरे नाम से ये तो समाज में अत्याचार करने लग जाएंगे, लोगों को सताने लग जाएंगे कि मैं तो कृष्ण का बेटा हूं, मैं तो कृष्ण का पोता हूं। तब भगवान ने कहा कि ये तो अब क्या हुआ, भगवान का बेटा यही तो हुआ आखिरी में कि सांब पेट में कपड़ा बांध कर गया। सांब पेट में, द्वारिका में ना दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा जी की पूरी टीम, टोली आई, संतों की टोली आई। द्वारिका में कोई उत्सव रहा होगा तो सब संत आए। संत तो विचरण करते रहते हैं, आज यहाँ कल यहाँ कल यहाँ कल यहाँ। तो आज सारे संतों का जमावड़ा कहाँ हुआ, द्वारिका में। तो द्वारिका में आए तो भगवान कृष्ण ने सबकी सेवा पूजा की, व्यवस्थाएं की। तो जब भगवान सबको मालपुआ और पकवान पहुंचा रहे और सबकी सेवा कर रहे, तो भगवान के पुत्रों ने सोचा कि बाबा जी लोग करते धरते कुछ नहीं है, बैठे बैठे खा रहे हैं, चलो हम देखें तो सही कि ये असली साधु हैं कि नकली हैं। तो संतों का परीक्षण करने चला कौन, सांब। भगवान के पुत्र हैं सांब, और सांब बहुत सुंदर थे। तो सांब को क्या किया, भगवान के बेटों ने पहनाई साड़ी। लड़के लड़के हैं ना, मस्ती कर रहे हैं, सांब को पहनाई साड़ी और पेट में बांध दिया कपड़ा। ऐसा लगा कि प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। साड़ी पहनाई, चूड़ी उड़ी, पूरा महिला बना दिया, महिला बना दी और पेट में बांध दिया कपड़ा। और बाबा जी के पास गए, बाबा जी आप तो बड़े पहुंचे संत हैं, ये बताओ कि हमारी भाभी को, हमारी भौजी को बेटा होगा कि बेटी होगी? ये देखो गर्भवती है, तो आप बताओ कि छोरा होगा कि छोरी होगी? संतों ने समझ लिया कि तो भगवान के उद्दंड ऐसे बालक संतों का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारी परीक्षा लेने आए हो, हमारी साधुता की परीक्षा लेते हो? भगवान तुम्हारे पिता कृष्ण तो सदा संतों की सेवा करते रहे हाथ जोड़कर, और तुम संतों की अवहेलना कर रहे हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम्हारे पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। अब सारे बच्चे डर गए और डरे, वो कपड़ा हटाया तो पेट से सचमुच मूसल निकला। सांप तो सांप है ना, मूसल निकला। अब सारे बच्चे डर गए, तो उस मूसल को क्या किया, चूरन किया, चूरन, चूरा, और उसे किया चूरा और समुद्र में फेंक दिया। और इतनी सी चूरा करते करते इतना सा कील बची तो उसे फेंक दिया समुद्र में। उसे निगल गई मछली, मछली को मारा मछुआरे ने, मछुआरे ने वह कील पाई तो जरा नाम के व्याध को दे दी, और जरा नाम के व्याध ने वही बची हुई कील अपने बाण में लगाई और उसी बाण से भगवान कृष्ण के चरणों में बाण मारा। तो उसी से भगवान कृष्ण की जीवन पूरी लीला, क्योंकि शाप लग गया। और जो चूर्ण करके फेंका वही पटेरा नाम की घास हुई, और उसी घास को तलवार की तरह उपयोग करके आखिरी में गांधारी माता के शाप के कारण भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए, क्योंकि माता गांधारी का शाप था। तो मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के 56 करोड़ पुत्र पौत्रादि होने के बाद भी बचा केवल एक। इसलिए कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये आप लोग और हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड ईश्वर करेगा। इसलिए तुम मस्ती से अपना कर्तव्य करते जाओ, काम करते जाओ, चिंतन करते जाओ, बिना तनाव, बिना डिप्रेशन, बिना परेशानी की जिंदगी जीते चले जाओ, क्योंकि जो होगा वो तय है। वो क्या है, आप 56 करोड़ यदुवंशी थे, पर तय था कि एक रहेगा। तो इतने हो भी गए तो सबको वापस जाना पड़ा कि नहीं? ऐसे ही है।
ईश्वर तय करेंगे कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा परेशान होके जिंदगी जीने का नहीं, खुश होके जीने का। ये सब ईश्वर का खेल है। महाभारत हो रहा है, लड़ो अर्जुन लड़ो, चलाओ तलवार, फेंको भाला, मारो बाण। कौन मरेगा कौन जिएगा तुम बाण मारते रहो, वो हम तय करेंगे कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। क्यों? कौन मरेगा कौन जिएगा ये कौन तय करेगा? तुम तो बाण चलाओ। इसलिए साहब जिंदगी तनाव के लिए नहीं मिली है, बिंदास जीने के लिए मिली है। खुश रहिए, हर पल को, हर लम्हे को, हर क्षण को एंजॉय कीजिए, हर पल को जी करके गुजारिए, घुट घुट के मरिए मत। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। गाए जा खुशी के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। है ना? मौत आएगी तो मर लेंगे, मौत से पहले क्या मरे। इसलिए जिंदगी भगवान कृष्ण कह रहे हैं बिंदास जियो। भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ समय बिताया, बेईमानी कभी नहीं की। भगवान ने कभी किसी का बेईमानी का 1 रुपया नहीं अपनी ओर रखा। राजाओं को जीता, जीत के लौटा दिया। लो, भगवान का काम था केवल पाप को समाप्त करना, और पापी राजा है तो समाप्त कर देते, उसके बेटे को राजा बना देते। भाई तू पाप मत करना वरना तेरे बाप की तरह तेरा भी हाल करूंगा। मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन समाज में अराजकता भी नहीं चाहिए। भगवान आए हैं धर्म की स्थापना करने। तुम ठीक ठीक चलो तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे, और तुम गलत चले तो तुम्हें मार देंगे। खत्म। रावण ठीक ठीक चलता, क्यों मारते? गलत चला तो मार दिया, और रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम जी चाहते तो लंका, रावण को मारने के बाद बताओ लंका का राजा कौन बनना चाहिए? लंका के राज्य का अधिकारी कौन है? राम है। जीत गए ना राम। लेकिन राम जी ने लंका से 1 रुपया लिया हो तो बताओ, पूरी लंका का राजा विभीषण को बना दिया। तू संभाल, 1 रुपया नहीं लिया। पैसे के लिए नहीं लड़ाई हुई। ये आक्रांता तो भारत में घुसे तो पैसे के लिए घुसे थे। बोलो हाँ, ये डाकू आए तो पैसे के लिए आए थे, लेकिन हमारे भगवान लड़ाई लड़े थे तो धर्म के लिए लड़े थे। कि रावण जैसा पापी रहेगा तो समाज को परेशान करता रहेगा, इसलिए इसे मारना जरूरी है। और मार के उसके भाई को राजा बना दिया, 1 रुपया नहीं लिया। लड़ाइयां हुई थी। पहले युद्ध कैसे होते थे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म युद्ध होता था। हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म था। युद्ध भी लालच से नहीं होते थे कि हम तुम्हें मार देंगे तो तुम्हारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। बाद में तो युद्ध लालच से होने लगे कि इस राजा को जीत लो तो इसकी रानी भी मिल जाएगी, इसके धन भी मिल जाएगा। ये उद्देश्य कभी नहीं रहा। भगवान ने कभी किसी की युद्ध जीत करके या किसी की पत्नी की और किसी की स्त्री की ओर या किसी के धन की ओर देखा हो, ऐसा कहीं नहीं। भगवान राम ने भी लंका जीत ली। और सुनो, राम ने बाली को जीत लिया, बाली को मारा। तो बाली को मारा तो बाली का राज्य किसका? राम का। पर बाली के भाई को राजा बनाया, सुग्रीव को। 1 रुपया नहीं लिया। तू अधर्म कर रहा है बाली, तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया। जब तू अपने भाई की पत्नी के साथ गलत कर सकता है तो समाज में और बहन बेटी के साथ तू क्या करेगा? दुर्योधन को मारा। दुर्योधन, तू भरी सभा में अपनी भौजाई के, भाभी के कपड़े उतार सकता है तो समाज में और स्त्रियों के साथ क्या करेगा? इसलिए इन सब अधर्मियों को मारा है, अधर्म को नष्ट किया है और धर्म की स्थापना करते चले।
जिस जिसको राजा बनाते चले उसको ज्ञान देते चले कि जीवन ऐसे जीना है, धर्म से चलना है। विभीषण को धर्म का पाठ पढ़ाया। अब लंका कल तक अधर्म से चल रही थी, अब वही लंका धर्म से चलने लग गई। किष्किंधा कल तक अधर्म से चल रही थी, अब वही लंका धर्म से चलने लग गई। क्योंकि भगवान ने पहले सुग्रीव हो, विभीषण हो, अंगद हो, सबको पहले धर्म का पाठ पढ़ाया। पहले धर्म का पाठ पढ़ो, धर्म पर चलो, फिर राज मिल जाएगा। तो राज को धर्म से चलाना। पैसा पाने के पहले धर्म को जान लेना जरूरी है, क्योंकि पैसा आया और धर्म को नहीं जाना तो उस पैसे से आप अधर्म करने लग जाओगे। पर पैसा आके पहले धर्म को जान लोगे तो पैसा आएगा तो धर्म से चलोगे, धर्म से चलाओगे। सही है कि गलत है? तो ये हमारे कृष्ण की नीतियां हैं, ये हमारे भगवान के विचार हैं, ये हमारे भगवान का काम है। ये कथाएं केवल सुनने सुनाने की नहीं है, जीवन में उतारने की हैं, सीखने की हैं, बच्चों को समझाने की, बेटा तुम्हें भी जीवन ऐसे चलाना है।